जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो युग है, कलयुग का युग, उसमें जो हमें पार लगा सकते हैं या हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं वो स्वयं हमारे गुरु जी ही हैं। बस उन पर आंख बंद करके भरोसा करें और अपनी गाड़ी को चलाते रहें, हमारी नैया पार हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप दो, मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाऊंगा। आज का टाइम जो कलयुग का टाइम है उसमें सिर्फ एक ही सहारा है हमारे पास, गुरु जी का, जो हमें सीधा मोक्ष तक लेके जाएंगे। तो इसलिए संगत जी हमेशा सबूरी रखो और गुरु जी पे बस आंख बंद करके भरोसा करो। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे प्रार्थना में विश्वास रखो और सच्चे मन से प्रार्थना किया करो। मुझे ढोंग और दिखावा पसंद नहीं है। आप सच्चे मन से मेरे स्वरूप से भी बात करोगे तो तुम्हारे सब कार्य पूरे होंगे और मैं तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे करूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब वो अपनी मेहर हम पर कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता और कब हमारा कल्याण हो जाता है, ये सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कभी किसी की निंदा चुगली मत करो, कभी किसी की चुगली करने में अपना समय व्यर्थ मत करो। उल्टा उस समय को अपने भजन सिमरन इसमें लगाओ ताकि आपका कल्याण निश्चित हो सके। चुगली करने में, टाइम वेस्ट करने में क्यों आप जाते हो? अपना टाइम भगवान की तरफ, गुरु जी की तरफ लगाओ जिन्होंने हमें मोक्ष तक लेके जाना है। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की हम पर बहुत कृपा है कि हमें गुरु जी के सत्संग सुनने और सुनाने का मौका मिल रहा है। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा पाते और अगर हम सत्संग फ़ोन पे ही सुन लेते हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित ही है। और गुरु जी हमारे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट सबको सुधारते हैं संगत जी। और सत्संग सुनने से हमें कई हिंट भी मिलते हैं गुरु जी की तरफ से। तो सत्संग को पूरा सुने संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं उसी तरह से ही आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें भेजा है बरेली से पायल आंटी ने और मैं आपको उन्हीं की आवाज़ में ही आज का सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं बरेली से पायल जुनेजा आंटी बोल रही हूँ। मैं और मेरी बेटी अपने भाई की फैमिली के साथ केदारनाथ जी गए थे। 19 अक्टूबर को हम यहाँ से चले थे बरेली से। 20 को हम पहुँचे, फिर रात रात हम रुके वहीं पे। फिर 21 को हमने अपनी यात्रा केदारनाथ जी के लिए शुरू करी गौरीकुंड से। हमने जैसे ही यात्रा शुरू करी लगा कि हम चढ़ लेंगे, घोड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट गुरुजी ने पता नहीं क्या, मैं सब तो पैदल चल रहे थे, मैं ही सबसे बड़ी थी मतलब उम्र में इस ग्रुप में अपने फैमिली के। और मुझे लगा कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगी शायद, पैरों में दर्द वर की परेशानी की वजह से। फिर मैंने और मेरी भाभी की बेटी ने घोड़ा कर लिया। अपना जाप करते हुए घोड़े पे डरते डरते मैं बैठ गई, क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं घोड़ा गिरा ना दे मुझे। बट गुरुजी का जाप करते करते, हर हर महादेव करते करते हम लोग ऊपर पहुंच गए केदारनाथ जी धाम में। उसके बाद जब घोड़े ने हमें उतारा, बस 2 किलोमीटर ही वहाँ से रह गया था धाम। जब पहुँचे तो बस वहाँ देख के धाम को जो खुशी के आंसू निकले वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद मैं मंदिर में जब पहुंची तो वहाँ आरती हो रही थी शाम की। 6:30 बजे, पौने 7 बजे के आसपास आरती शुरू होती है। आधे पौन घंटे की जब आरती हमने ली, उसके बाद मंदिर के पुजारी बाहर आते हैं आरती लेके, लेकिन मैं आरती नहीं ले पाई। खुशी के मारे आंसू मेरे अभी भी झलक रहे हैं, क्योंकि मैं बरेली वापस ज़रूर आ गई हूँ लेकिन मेरा दिल अभी भी वहीं है।
महादेव जी के पास। उसके बाद आरती के लिए मैं पंडित जी से, पुजारी जी से बार बार कहती रही, पुजारी जी आरती नहीं मिली, आरती नहीं मिली, आवाज़ लगा रही थी बार बार, लेकिन अंदर से एक सेवादार ने मेरी आवाज़ सुनी। संगत जी, जब सेवादार नीचे जी ने मेरी आवाज़ सुनी कि पुजारी जी प्लीज़ आरती दे दीजिए इधर भी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर से आओ ज़रा लाइन में, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। फिर वहाँ भी जब भीड़ थी लाइन में, तो उसके बाद उन्होंने मुझे पीछे के रास्ते से बुलाया जहाँ से वीआईपी दर्शन होते थे। संगत जी, मुझे उन सेवादार में गुरु जी के रूप दिखे कि वो मुझे पीछे से बिल्कुल सीधा अंदर ज्योतिर्लिंग तक ले गए दर्शन कराने के लिए। मैंने उनका इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। बस जो सोचा नहीं था कि मुझे दर्शन हो पाएंगे, मुझे जहाँ आरती भी नहीं मिल रही थी, उन सेवादार ने मुझे जाके सीधा पीछे से अंदर ज्योतिर्लिंग के पास ले गए। अंदर भी जबकि संगत जी इतनी लाइन थी मंदिर के अंदर, लेकिन वो मुझे अंदर ले गए। वहाँ के पुजारी पंडित जी भी कह रहे थे कि इनको यहाँ से क्यों ला रहे हो, तो लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे को सीधा अंदर दर्शन कराए, जबकि ना मेरे पास प्रसाद था ना कुछ, बस मुझे सीधा अंदर ले गए दर्शन कराने के। दर्शन करके मैं बाहर आई, उन सेवादार जी का, उनका मैंने इतना शुक्राना किया, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करते करते खुशी के मारे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा मेरे गुरु जी ने ही आपको भेजा है। सेवादार जी से मैंने बोला मेरे गुरु जी ने ही आपको भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। केदारनाथ जी में धाम में हम लोग 3 दिन रुके थे वहाँ, मतलब 2 रातें। तीसरे दिन सुबह हमने अपनी वापसी यात्रा शुरू कर दी थी। तो तीनों दिन मुझे गुरुजी ने, तीनों दिन वहाँ पे मुझे दर्शन करवाए ज्योतिर्लिंग के। और इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहाँ के जब तीसरे दिन मैं वापसी कर रही थी, तो भी मुझे एक सेवादार ने मुझे मतलब अंदर जाने दिया दर्शन के लिए। तो पुजारी जी बोले आप 3 दिन से अमरनाथ इधर केदारनाथ जी में हो, 3 दिन से? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे आप अब आप ही दर्शन करो करते रहोगे, किसी और को नहीं करने देने आपने दर्शन, आपने बार बार जाना है दर्शन करने को? तो मैंने उनसे कहा कि मेरा मन ही नहीं मान रहा है ना, एक बार और दर्शन कर लेने दीजिए। जाते समय फिर मैं जल चढ़ा के, मतलब वापसी करते समय फिर, और मेरी बेटी, एक मुझे पुलिस वाले अंकल ने जाने दिया कि जाओ आप जाओ, आपका मन नहीं कर रहा है तो एक बार फिर आप दर्शन करके जाओ। बहुत अच्छा लगा। शब्द कम है, मैं आपको अपने शब्द ही एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, वर्ड्स। ये गुरु जी ही जानते हैं हमारे भाव संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था पायल जुनेजा आंटी जी आपका। हमें पता ही नहीं चलता हमारी कब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और वो गुरुजी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस एक उन पे अंधा विश्वास हमें करने की ज़रूरत है। कितना उन्होंने आपको दर्शन करवाए केदारनाथ जी के, और 3 दिन तक आप कॉन्टिन्यूस दर्शन करते रहे। कितना अच्छा लगा आप होगा आपको, क्योंकि वो खुद ही शिव स्वरूप हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल शुक्राना गुरुजी 24 को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जाके गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।